आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। जब किसी भी प्रोग्राम में हमें कोई लाइन ऑफ कोड रिपीट कराना होता है, तब हमें लूपिंग स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो ये हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? यहाँ पर सिर्फ ये एक बार हेलो प्रिंट होगा। लेकिन आपको सपोज ये 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करना होगा? ये स्टेटमेंट्स को 5 बार लिखना होगा। या फिर आप चाहते हैं कि हेलो हमारा 100 टाइम्स प्रिंट हो जाए, तो आपको ये 100 टाइम्स लिखना होगा। इस तरह से किसी भी लाइन ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए उसको बार-बार लिखना जो है एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। प्रोग्राम को लिखने का एक सही तरीका भी नहीं है। इस तरह के केसेस में ही हमें अपने लूपिंग स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर हम अपने लूप्स को यूज़ करते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स इस तरह से होने वाला है। ये व्हाइल ऐसे ही लिखा जाएगा, रिजर्व वर्ड है। इसको आप ऐसे ही स्मॉल केस में लिखेंगे। यहाँ होगी हमारी कंडीशन और ये कोलन, और ये हमारी है स्टेटमेंट्स व्हाइल लूप के अंदर। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग ही ये व्हाइल लूप के अंदर है स्टेटमेंट हमारी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे चेक होगा। व्हाइल कंडीशन, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट परफॉर्म करेंगे और कंट्रोल वापस व्हाइल लूप पर जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल फिर व्हाइल लूप पर जाकर कंडीशन को चेक करेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, तो उस केस में हमारा कंट्रोल जो है यहाँ व्हाइल लूप से बाहर होगा। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स प्रिंट कराएंगे यूजिंग व्हाइल लूप। सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, काउंट। काउंट हमने नाम जस्ट वेरिएबल का लिया है क्योंकि हम लूप में काउंटिंग का एग्जीक्यूशन देखेंगे कि हमारा लूप किस किस तरह से काम करेगा। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू हम ले रहे हैं 1, और यहाँ पे व्हाइल, और यहाँ आने वाली है हमारी कंडीशन, तो हम हेलो को प्रिंट करने वाले हैं 5 टाइम्स। तो यहाँ मैंने कंडीशन दी है व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो। अब देखिए काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 है। नाउ व्हाइल काउंट मतलब 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे कंडीशन का क्या होगा? ये ट्रू है तो प्रिंट हेलो। लेकिन अब यहाँ से कंट्रोल जब वापस व्हाइल पर जा रहा है और वो फिर चेक करेगा, तो काउंट की वैल्यू एक्चुअली क्या है? हमारे पास 1 ही है। हमने काउंट की वैल्यू को कहीं पर भी यहाँ चेंज नहीं किया है। तो ये लूप अगर हम कहें तो एक तरह से इनफाइनाइट लूप बन गया है, क्योंकि 1 है काउंट की वैल्यू और वो हमेशा 1 ही है। तो इसको थोड़ा-सा हम रन करके देखें प्रोग्राम को, तो ये देखिए हेलो, हेलो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। और अगर मैं इसके साथ ही हम यहाँ पर आई को भी प्रिंट काउंट को प्रिंट करा के देखें, तो एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को और इस तरह से देखिए काउंट की वैल्यू हमेशा 1 है यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम को जब हमारे पास हम ये लूप बना रहे हैं, ये क्या हुआ? एक तरह से इनफाइनाइट लूप हमारा बन गया है। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई एक स्टॉपिंग कंडीशन भी चाहिए लूप को स्टॉप करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं काउंट को। अब हम इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यहाँ पर अब हमारा रिजल्ट है हेलो, और काउंट की जो वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट कराई है, देखिए वो 1 से स्टार्ट होकर और 5 तक जा रही है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है एंड ऑफ प्रोग्राम है। तो एक बार हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले काउंट की वैल्यू 1, नाउ 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारी कंडीशन ट्रू है, यस। प्रिंट हो गया है हेलो और काउंट की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है। अब यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जा रही है, मतलब 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 हो गया है और नई काउंट की वैल्यू बन गई है 2। फिर हमारा कंट्रोल वापस जाता है, व्हाइल पर कंडीशन को चेक करता है। काउंट लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 2, यहाँ पर हमारी अब करंट वैल्यू है 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस। प्रिंट अगेन और फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से। नाउ वैल्यू इज 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस। और अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर वैल्यू बन गई है 4, while 4 is less than equal to 5, yes, and then 5 is less than equal to 5, 5 is less than equal to 5, तो 5 हमारा अब 5 के इक्वल है, तो ये फिफ्थ टाइम पर भी हमारा जो while लूप है एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही यहाँ पर 6 वैल्यू चेक होगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो हमारी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो रही है और इसी केस में हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो अगर हम लूप के बाहर आकर अपनी काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराकर देखें कि लास्ट वैल्यू हमारी क्या मिलती है हमें, तो प्रिंट काउंट,
और रन करें हम प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स तो हमारे लूप से यहाँ के काउंट की वैल्यू आ रही है और लास्ट में हमारी वैल्यू 6 है जब हमारा यहाँ पर ये जो व्हाइल लूप है फॉल्स कंडीशन के केस में यहाँ से टर्मिनेट कर गया है। व्हाइल के अंदर हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट है। ये देखिए हमने इनको इंडेंटेशन के साथ यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट दी हैं। ये व्हाइल के अंदर स्टेटमेंट्स हैं और ये जो हमारी स्टेटमेंट ये जो बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट है ये हमारी लूप के बाहर स्टेटमेंट है। तो तभी लूप जब टर्मिनेट होगा यहाँ पर तो लास्ट में इस स्टेटमेंट पर आकर इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये हमारा 5 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। सपोज कंडीशन है कि 100 टाइम्स अगर हम इसको प्रिंट करें तो सिर्फ इसी लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें अपनी फाइनल सिंपल कंडीशन में चेंज करना है। यहाँ पर हम जो अपनी स्टॉपिंग कंडीशन है उसको 100 अगर यहाँ पर रिप्लेस करें 5 की जगह तो हमारा लूप 1 टू 100 तक परफॉर्म करेगा। तो इसको हम चेक करें, रन करते हैं तो ये देखिए हमारा लूप यहाँ पे 100 तक इसने परफॉर्म किया है। इसे हम देख लेते हैं यहाँ से, ये 1 से और 100 और लास्ट में टर्मिनेट कब हुआ हमारा लूप, जब हमारी वैल्यू काउंट की 101 थी जो हम यहाँ से देख रहे हैं प्रिंट कराकर। यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देती हूँ मैं यहाँ पर एंड ऑफ प्रोग्राम और ये हम यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देते हैं 10। तो चलिए रन करें प्रोग्राम को। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हेलो कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 10 टाइम्स। इस प्रोग्राम में ही हम कुछ और चेंजेस करते हैं अपने। यहाँ से हम हेलो को हटा देते हैं और अब हम अपने प्रोग्राम का ज़रा रिज़ल्ट देखें। तो देखिए हमारे पास क्या प्रिंट होके आ रहा है 1 टू 10 यानी कि हमारा जो व्हाइल लूप है ये 1 से स्टार्ट होकर क्योंकि इनिशियलाइज़ हमने किया है इसको 1 तक और ये फाइनली 10 तक जो है हमारा लूप जो है काम कर रहा है, लूप जो है एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। अपने प्रोग्राम में ये जो हमने इंक्रीमेंट करने के लिए स्टेटमेंट लिखी है इसमें चेंज करते हैं और यहाँ पर इंक्रीमेंट करते हैं 2 से और अब अपने प्रोग्राम का रिजल्ट देखते हैं। तो हमारे पास क्या नंबर प्रिंट होके आ रहे हैं 13579 क्योंकि हमारी वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट ये वाली स्टेटमेंट हो रही है और जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट कितनी वैल्यू से हो रहा है 2 से। यानी कि फर्स्ट केस में 1 प्लस 2 तो वैल्यू हमारी बन गई है करंट वैल्यू 3 और यहाँ पर व्हाइल लूप चेक हो रहा है 3 से फिर 3 लेस देन इक्वल टू 10 यस तो नेक्स्ट केस में फिर 5 7 और 9 इस तरह से अब हमारा जो लूप है वो काम कर रहा है 5 टाइम्स मतलब 1 2 3 4 5 5 एग्जीक्यूशन हो रहे हैं हमारे इस लूप में। तो इस तरह से हम इसी लूप से अपने इस प्रोग्राम में ऑड नंबर्स भी जनरेट करा सकते हैं। सपोज हमें फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स जनरेट कराने हैं तो हमें यहाँ क्या करना होगा, अपनी सिर्फ कंडीशन को यहाँ पर चेंज करना होगा और यहाँ पर हम कंडीशन कर देते हैं 20 और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये है हमारे पास फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। अगर हम इवन नंबर्स प्रिंट कराना चाहें अपने प्रोग्राम में तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट इवन नंबर क्या है वो 2 होना चाहिए तो हम अपने काउंटर को इनिशियलाइज कर देंगे 2 से। तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो इसके लिए हम और प्रोग्राम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर। कोई भी आप नंबर इनपुट करें और उसका फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो है हमारे पास प्रिंट होकर आने चाहिए या आप कह सकते हैं टेबल ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर का हम टेबल जो है जनरेट कराएंगे, ऐसा हमें प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए प्रोग्राम को करें स्टार्ट। सबसे पहले हम यूजर से नंबर का इनपुट कराएंगे, काउंटर इनिशियलाइज करते हैं, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10 कोलन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 एंड लास्ट में हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर हमने यूजर से लिया है इनपुट फंक्शन का यूज करते हुए। नाउ काउंट इज इक्वल टू 1 ये हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। अब व्हाइल क्योंकि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हमें चाहिए तो हमने इस लूप को यहाँ पर जो कंडीशन दी है जैसे ही 10 तक दी है 10 से ऊपर जैसे ही कंडीशन होगी हमारा लूप स्टॉपिंग कंडीशन में आ जाएगा। नाउ प्रिंट नंबर और मल्टीप्लाई काउंट मतलब नंबर जो भी यूजर से आने वाला है वो यहाँ काउंट से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट होता रहेगा और यहाँ पर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 1 से एंड फाइनली एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो रन करें, एंटर एनी नंबर, सपोज मुझे 2 चाहिए, 2 का टेबल हम जनरेट कर रहे हैं। नाउ 2 4 6 8 10 दिस 20
दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को। नाउ सपोज़ 5 और ये हमारे पास 5 का यहाँ पर टेबल जो है जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से आप व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम्स की तो हमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, काउंट इज़ इक्वल टू 1 व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 10, 10 टाइम्स ही हम अपने व्हाइल लूप को रन कर रहे हैं एंड प्रिंट, यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन लिया है मैंने कोट्स में और इसको मल्टीप्लाई साइन यहाँ पे यूज़ किया है एंड काउंट। अब देखिए जो एस्टेरिस्क साइन है ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिया है ये है स्ट्रिंग रिपिटिशन का एक्सप्रेशन। तो चलिए इसका हम रिजल्ट देखते हैं प्रोग्राम का। तो इस तरह से हमारे पास एक स्टार के लिए जो है ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है और व्हाइल लूप का हमने इसमें यूज़ किया है। यहाँ पर जब हमारा एग्जीक्यूशन देखते हैं इसका एक बार, काउंट की वैल्यू 1 व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 10, नाउ प्रिंट स्टार इनटू काउंट, काउंट की क्या वैल्यू क्या है 1 है तो स्टार हमारा 1 टाइम प्रिंट होगा। अगर आपको स्ट्रिंग रिपिटिशन का याद है, कॉन्कैटिनेशन में हम जॉइन करते हैं और रिपिटिशन में क्या होता है मल्टीप्लाई से वो स्ट्रिंग उतने टाइम्स प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 1 है तो हमारा 1 स्टार प्रिंट होके आ रहा है। नेक्स्ट टाइम में जब काउंट की वैल्यू हमारी 2 है तो ये क्या होगा स्ट्रिंग मल्टीप्लाई और 2, तो यहाँ पर हमारे पास इसी वजह से 2 स्टार प्रिंट होके आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में काउंट की वैल्यू 3 होने वाली है तो 3 स्टार एंड सो ऑन, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार। इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं अपने अलग-अलग प्रोग्राम्स में। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।